हेलो गाइस। मैं आशीष कुमार सीमा क्लासेस 777। जो आप इससे पहले हम बात किए थे कि त्रिकोणमिति के बारे में हम बताए हुए थे कि 10th के अगर त्रिकोणमिति का आप अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे आपको कुछ बेसिक बातें हैं, वो पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक बात पता नहीं होती है, तो आप सही से सॉल्व नहीं कर पाएँगे, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक्स है, मैथ का सबसे आसान टॉपिक भी होता है, कुछ ज़्यादा भारी भी नहीं होता है और सबसे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा नंबर आपको उठाता भी है। तो इसके बारे में हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में क्या होना ज़रूरी है, इससे पहले वीडियो में हम बोले हुए थे। और आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाके देख सकते हैं। और आज जो हम उस बेसिक बात को बताने जा रहे हैं, वो जो है रूट का जितना जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो भी होता है और हर का परमेकन जो भी है, उस सब के बारे में आज हम बताएँगे। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहले जोड़ की हम बात करें, रूट का जोड़ कैसे बनाते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √2 फिर है √3 और एक और लेते हैं, जिसे √2 लें और √3 लें। सबसे पहले ये हमको पता करना है कि कहाँ पे जोड़ होगा और कहाँ पे जोड़ नहीं होगा। ये सबसे पहले बेसिक बात हमको ये पता करना पड़ेगा, कब जुटेगा कब नहीं जुटेगा। जैसे हम यहाँ पे √2 पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे पहला √2 है, मतलब यहाँ पे रूट के अंदर जो अंक है, इस रूट के अंदर में बताओ समान है कि असमान है। रूट के अंदर जो भी अंक है समान है कि असमान है, देखते हैं। तो आप लोग देखते हैं क्या समान है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें रूट के अंदर में क्या है, 2 है, और इसके अंदर रूट में क्या है, 2 है, मतलब दोनों बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे संभव है, जोड़ होगा। इसका मतलब जोड़ क्या होगा, जोड़ होगा, यहाँ पे ये बता दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, जिससे रूट के अंदर में क्या है, 3 है, और इसके रूट के अंदर में क्या है, 3 है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रूट के अंदर जो अंक है वो समान है, समान है। रूट के अंदर जो अंक है वो क्या है, समान है। तो जोड़ और घटाव तभी संभव है जब रूट के अंदर में क्या होता है, अंक समान होता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन देखा है, रूट के अंदर में 2 है और उसके अंदर में क्या है, 2 है, मतलब यहाँ पे जोड़ संभव है। और नीचे में देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, रूट के अंदर में कौन सा अंक है, 3 है, और इसके रूट के अंदर में क्या है, 3 है। इसके बाद यहाँ पे जोड़ संभव हो सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन हम नीचे कर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर क्या देख रहे हैं, 2 है, इसकी इस रूट के अंदर में कौन सा अंक है, 2 है, जबकि इस रूट के अंदर में अंक क्या है, 3 है। क्या यहाँ पे जोड़ संभव है क्या, यहाँ पे जोड़ संभव नहीं है, इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लो 5√2 है और 6√3 है। अगर इसकी बात करें, इसमें जोड़ संभव है कि नहीं, तो हमने क्या बोला था, जोड़ और घटाव तब संभव होता है जब रूट के जो अंदर में अंक समान होना चाहिए। रूट के अंदर अंक समान नहीं है, तो इसका मतलब वो जोड़ घटाव संभव नहीं है। तो इसको देखते हैं, इसमें देखो तुम, यहाँ पे रूट के अंदर कौन सा अंक है, 2 है, और इसके रूट के अंदर में क्या अंक है, 3 है। क्या जोड़ और घटाव यहाँ पे संभव कुछ भी हो सकता है क्या, ना जोड़ सकता है ना घट सकता है, मतलब ये भी संभव नहीं है। मतलब रूट के अंदर अंक बराबर होना चाहिए। अगर रूट के अंदर बराबर नहीं है, तो यहाँ ना जोड़ जुड़ सकता है ना घट सकता है, ठीक है। तो एक दो हम लोग एग्जाम्पल बना के देखते हैं, कैसे जुटता है कैसे घटता है। सबसे पहले ये तो पता चल गया सबको, क्या कब जुटेगा कब घटेगा, बताइए तो कैसे, कब जुटता है और कब घटता है। रूट के अंदर जब अंक समान हो, रूट के अंदर जब अंक क्या हो, समान हो, तब जुटेगा, और रूट के अंदर अंक समान हो तभी घटेगा। अगर रूट के अंदर अंक समान नहीं है, इसका मतलब न जुट सकता है न घट सकता है। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे है, मान लो √2 है और √2 है, इसको हम कैसे जोड़ें। ये तो पहले पता चल गया कि हम कैसे जोड़ना कब है कब घटेगा, रूट के अंदर अंक समान हो। लेकिन देखते हैं, अब जोड़ कर देखते हैं। जैसे इसके बाहर नहीं कुछ होता है तो क्या होता है, मालूम, एक होता है। अगर रूट के बाहर में कोई अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी हमेशा एक लिखा रहता है, कोई अंक नहीं है तब इसके अंदर बाहर में क्या होगा, एक होगा। तो सबसे पहले किसको जोड़े, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको बाहर वाला जो अंक है उसको जोड़ना है। सबसे पहले किसको जोड़ना है, जो बाहर में अंक दिया रहता है उसको जोड़ना है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, इसके बाहर में क्या है, 1 है, और इसके बाहर में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख दिए। अब क्या करना है, अब √2 को क्या करें, क्या दोनों को उतार दें, एक को उतारे। अब क्या करें, तो यहाँ पे जो दो √2 है उसमें दोनों को नहीं उतारना है, किसी एक को उतारना है। किसको उतारना है, किसी एक को उतारना है। यहाँ पर √2 लिख दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे √3 है और √3 है, ठीक। इसमें कैसे जुटेगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो कितना होगा, एक होगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, तो एक और एक कितना होता है, 2। तो क्या लिखेंगे, सबसे 2 लिखेंगे। अब बताओ, √3 दोनों को उतारना है कि दोनों में से किसी एक को उतारना है, दोनों में से किसी एक को उतारना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। जिसे हम लोग लेते हैं, 5√3 हो गया,
2√3 हो गया। इसको कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। तो पहले ही बताओ जुटेगा कि नहीं जुटेगा। मैंने बताया था रूट के अंदर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखते थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब ये जोड़ संभव है क्या। तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग कैसे। बताओ तो सबसे पहले बाहुबला जोड़ते हैं, अंदर जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसको जोड़ते हैं, बाहुबला को। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके बाहर में कौन सा अंक बता दो, 5 है, और इसके बाहर में क्या है, 2 है। तो 5 और 2 को जब हम जोड़ते हैं कितना होता है, 5 और 2 कितना होगा, 7 हो गया। और √3 है, तो किसी दो एक को उतारना है कि दोनों को उतारना है, कोई एक अंक इसमें उतारना है। इसको इसको दोनों बराबर है, किसी एक को लिखना है, ना कि दोनों को लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा हम लेते हैं, थोड़ा सा अलग से है। जैसे है √3 है माइनस में, और ये भी माइनस में √3 है। बताओ कि ये जुटेगा कि हटेगा। क्या माइनस में हम क्या करें, तो याद रखना जिससे माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये चिन्ह नहीं है, ये ऐसा चीज है जो आपको काफी प्रॉब्लम करता है मैथ में। माइनस प्लस अगर आपका ठीक नहीं है तो आपके काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एक माइनस के कारण से आपका सारा क्वेश्चन गलती हो सकता है, एक प्लस के कारण से। इसलिए हमें जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो माइनस प्लस को विशेष ध्यान रखना है। तो इन बातों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जैसे मैंने बोला माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, माइनस में प्लस तो होता है, काम तो जोड़ना है, लेकिन चिन्ह किसका देना है। काम तो जोड़कर करना है, लेकिन जोड़ने के बाद क्या देना है। माइनस माइनस मैंने बोला प्लस होता है, ठीक है, प्लस होगा जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या देना, जोड़ने के बाद कौन सा चिन्ह देना है, तो माइनस का देना। क्या देना है, माइनस का। जैसे इसमें बात करें, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस है, लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस का ही, उसमें माइनस नहीं देना है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह किसका पड़ेगा, प्लस का, नहीं कि माइनस का। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। क्या है, प्लस और माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसमें क्या करना है, प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन जो माइनस करने के बाद कौन सा चिन्ह देना है, माइनस या प्लस का। तो जो बड़ा अंक होगा, जैसे एक एग्जांपल देख बताते हैं। जैसे -16 है और +12 है, तो क्या लिखा हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस मतलब क्या, माइनस में प्लस होगा। माइनस प्लस मतलब क्या होता है, हम अभी जस्ट देखे हैं। माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो बताओ तो 16 में से 12 गया तो कितना हो गया, कितना होगा, 16 में 12 गया 4 होगा। अब बताओ चिन्ह क्या देना है, माइनस का कि प्लस का चिन्ह देना है। 16 में से 12 गया 4 होगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस के प्लस का। हम याद रखना हमेशा घटाने के बाद जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह देते हैं। इसमें बड़ा अंक कौन है, 16 है कि 12 है, 16 है, तो 16 कौन सा है, माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, चलिए तो उसी देख लें। इसी मैंने इस चीज को, ये जो माइनस माइनस वाला जो यहाँ दिया, इस सवाल को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में आप, ये जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसके बिना अगर थोड़ा सा भी गलती होता है माइनस प्लस में, आपका सारा क्वेश्चन आपको क्या होता है, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये भी आएगा। ठीक है, इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके 5 नंबर, 2 नंबर, 3 क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं, एक माइनस से चलते आपको क्या होगा, गलती हो जाएगा पूरा सब। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है, देखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब क्या करना है, जोड़ना है दोनों, क्या करना है, जोड़ना है। √3 और √3 कितना हो जाएगा बताओ तो। अभी जस्ट हम बताए थे कि माइनस माइनस प्लस होता है, जुटेगा। अब इसके बाहर नहीं पूछा था कितना है बताओ तो, 1 है। इसके बाहर नहीं पूछा था कितना, 1 है। तो 1 और 1 कितना होता है, 1 1 2 हो गया। ठीक है, अब √3 है, यहाँ भी √3 है। बताओ क्या करें, दोनों √3 को उतार के एक को उतारना है, इसी एक को उतारना है। ठीक है, अब चिन्ह किसका देना है, अभी जस्ट हम बताया है। माइनस माइनस प्लस मतलब काम तो जोड़कर करना है, लेकिन चिन्ह किसका देना है, देखो माइनस माइनस प्लस मतलब काम तो प्लस का करना है, लेकिन चिन्ह किसका देना है, माइनस का। माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत। जैसे क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। -6 √2 है, -5 √2 है, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस में क्या होता है बताओ, प्लस होता है। माइनस में क्या होता है, प्लस। मतलब मुझे करना क्या है, कौन काम करना है, मुझे जोड़ का काम करना है। तो बताओ सबसे पहले किसको जोड़ते हैं हम लोग, बाहुला के अंदर को सबसे पहले बाहुला जोड़ते हैं। इसके बाहर में क्या है, 6 है, और इसके बाहर में क्या है, 5 है। 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 लिख दी। अब बताओ √2 है, तो दोनों को उतारना है, किसी एक को उतारना है, एक को उतारना है। क्या करना है, एक √2 उतारना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस मैंने जोड़ा, जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह किसका देना है, यहाँ पर मैंने बताया है माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका देना है, माइनस का। यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताना, और इसके बाद मैं प्लस पर माइनस बताऊंगा कि कैसे घटाओ फिर गुना, इस तरह से आपको हर वीडियो, हर टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय।